जी 5 फाइंड ठीक है 21st टर्म फाइंड करना है ऑफ व्हाट हाँ ए डॉट पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन Its sixth term is 11 सिक्स्थ टर्म इज 11 and 15th term is 47. and 15th term is 47 हेडा पुत्र हेडा बाबा हेडा 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 अब देखिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या है अर्थमेटिक मतलब प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे एपी ये देखिए सिक्स्थ टर्म क्या दिया है 11 15th टर्म क्या दिया है 47 इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहला टर्म नहीं दिया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इन्होंने कौन सा टर्म दिया छठा दैट इज 11 फिर इन्होंने बहुत सारे टर्म्स जो है वो गायब कर दिए और एक टर्म दिया कौन सा 15th टर्म दैट इज 47 फिर से ये बोल रहे हैं बाकी टर्म्स को छोड़कर आप मुझे बताइए कि 21वां टर्म मतलब 21st टर्म क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है देखें कौन सा टर्म इन्होंने दिया है सिक्स्थ टर्म फिर कौन सा टर्म दिया 15th टर्म और मांग कौन सा रहे 21st टर्म सही है क्लियर है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम जानते हैं कि अगर हम मैं बोलूं कि भाई थर्ड टर्म क्या होता है थर्ड टर्म किसी को मालूम थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं ए प्लस 2d अगर फिफ्थ टर्म होगा तो ए प्लस 4d अगर सेवेंथ टर्म होगा तो ए प्लस अगर 13th टर्म होगा तो ए प्लस 12d अब मुझे बताइए सिक्स्थ टर्म होगा तो क्या होगा ए प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है 11 इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 मुझे बताइए 15th टर्म क्या होगा ए प्लस 14d किसके बराबर इक्वेशन कोई दिक्कत है ना याद है ना मैंने बताया था ना फर्स्ट टर्म क्या होगा ए सेकेंड टर्म ए प्लस डी थर्ड टर्म ए प्लस फोर्थ टर्म ए प्लस 3d और फिफ्थ टर्म ए प्लस सिक्स टर्म सेवेंथ टर्म 100th टर्म याद आ गया ना वैसे ही सिक्स्थ टर्म क्या होगा ए प्लस 5d 15th टर्म क्या होगा मुझे बता दीजिए ये क्या होगा ए प्लस 20 ये हमें फाइंड करना है मतलब हमें क्या चाहिए ए चाहिए और क्या चाहिए डी चाहिए अगर ए मिल गया और डी मिल गया तो हमें ए प्लस 20 डी भी आसानी से मिल जाएगा क्लियर है अब देखिए इसको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें मैं ये लिखूं कि सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 क्या है ए प्लस इज इक्वल टू और इक्वेशन 1 क्या है इज इक्वल टू सबट्रैक्ट का वर्ड आ गया मतलब वी हैव टू चेंज दी साइंस जी क्या कैंसिल हो रहा है ए कैंसिल हो रहा है बचा क्या 9d इधर क्या बचा 9 की टेबल 36 पर मतलब d की वैल्यू क्या मिली कोई दिक्कत यहां तक d मिल चुका है बाकी क्या चाहिए हम ये कहते हैं कि पुट d इज इक्वल टू 4 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस इधर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 जिसमें आपको आसानी हो हम रखते हैं इन इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 5d इज इक्वल टू 11 a प्लस 5d इज इक्वल टू 11 d की जगह पर बोलो 4 a प्लस 4 5 इज इक्वल टू 20 उधर जाएगा तो बोलो 11 माइनस a की वैल्यू बोलो कोई दिक्कत बोलिए कोई परेशानी की बात कहां से इक्वेशन 2 से भी यही मिलेगी आप यहां पर रफ में देखिए पुट d इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूं पुट d इज इक्वल टू व्हाट सॉरी 4 इन इक्वेशन व्हाट इन इक्वेशन 2 मर्जी आपकी है ना जो आपको आसान लगे मैंने 2 में क्यों नहीं रखी क्योंकि इधर बड़ा नंबर था इधर क्या था छोटा नंबर कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो आपकी मर्जी है जहां पर आप रखना चाहें अगर d में कहां रखता हूं इक्वेशन 2 में तो a की वैल्यू मुझे सेम मिलेगी दैट इज -9 रखकर देखें इक्वेशन क्या है a प्लस 14d इज इक्वल टू a प्लस 14 d की वैल्यू बोलो इज इक्वल टू बोलो 14
7 a प्लस 4 14 जा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू प्लस का 56 उधर जाएगा तो 47 माइनस a इज इक्वल टू बोलो अगेन मुझे वैल्यू क्या मिलेगी मर्जी है हमारी कि 1 में रखें या 2 में रखें सही है लेकिन 1 में इसलिए क्योंकि नंबर थोड़े से छोटे थे आपकी मर्जी है उसमें रख लें हमें कोई एतराज नहीं होगा। फिर हमें क्या मिल गया a भी मिल गया और क्या मिल गया d मिल गया हमें कौन सा टर्म मांग रहा था हम यहां पर क्या लिखेंगे a21 इज इक्वल टू a प्लस गलत है ना 6 टर्म क्या था a प्लस 15th टर्म क्या था a प्लस 21st टर्म क्या होगा a21 इज इक्वल टू a की वैल्यू बोलो प्लस 20 d की वैल्यू बोलो a21 इज इक्वल टू -9 प्लस बोलते जाओ 71 तो 21st टर्म कौन सा होगा पहला दूसरा तीसरा नहीं मालूम पहला तो मालूम पड़ गया क्या है पहला क्या है -9 अब मालूम हुआ है ना सही है 6th टर्म ये है 15th टर्म ये है 21st टर्म क्या होगा 71 अगर आप करना भी चाहें तो सीक्वेंस बन जाएगी देखें डिफरेंस कितना है बोलो 4 इसमें ऐड करें ये करना नहीं है पेपर में बस यहां तक करना है ना मैं समझा रहा हूं -9 इधर +4 करें तो अरे 5 होगा 5 -5 क्या होगा -5 +4 ऐड करें तो +4 ऐड करें तो 6 टर्म आ गया 11 आगे चलें जी 15 है ना ये कौन सा छठा टर्म ये 7वां ये कौन सा है 15th टर्म ये कौन सा टर्म है 15th टर्म है ना उससे पहले सारे देखते जाएगा जी 15 के बाद बोलो जी 23 27 31 बोलते जाओ 43 के बाद देखो फर्स्ट सेकंड 15th टर्म आ गया 47 आगे चलते जाओ 47 के बाद बोलो हाँ 71 आ गया अब देखो ये कौन सा था 15th क्लियर है सीक्वेंस पूरी मिल गई लेकिन ये हमें करने की चीज नहीं है हमें बस सिर्फ वो देंगे क्या बीच के कोई भी 2 टर्म्स दे देंगे और कोई और पूछ लेंगे हम क्या करेंगे इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे किस किस की वैल्यू चाहिए ए की और डी की वो जब मिल जाएगी जो टर्म पूछेंगे हम उसमें रख लेंगे फॉर एग्जांपल इसमें तो इन्होंने कौन सा पूछा 21st टर्म पूछते कि भाई 35th टर्म क्या होगा क्या 35th टर्म आप क्या लिखते हैं a 35 इज इक्वल टू बोलो a प्लस 34 आ रही है बात समझ में 34 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि d का कोफिशिएंट एक हमेशा क्या होगा कम है ना a 35 इज इक्वल टू a की वैल्यू बोलो -9 प्लस 34 इंटू 34 इंटू 4 136 -9 तो क्या होगा 127 तो इसका जो 35वां टर्म होगा 35th टर्म आगे चल के चलेगा वो क्या होगा 127 अब कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं क्लियर है कोई दिक्कत बोलो कोई सवाल हो तो पूछिए वैसे ये सवाल इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स का सवाल है ये मिटा दो और पढ़िए कोई जी क्वेश्चन नंबर 8 7 भी करवाएं 7 क्या है हाँ ये तो इजी है कौन सा टर्म फाइंड करना है nth मतलब क्या an मतलब क्या है ना nth टर्म ऐसा होता है ना tn या an ठीक है सही है और सीक्वेंस क्या है 6/7 का 11/7 का 17 16
इसका आगे, हाँ इसके ऊपर भी स्क्वायर। ये कौन सा टर्म दिया है? पहला टर्म, इधर देखिए, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, हमें कौन सा मांग रहा है? nth टर्म मांग रहा है। कौन सा टर्म मांग रहा है? एक चीज थोड़ा सा नोट करते जाएं, है ना, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ये देखिए, पहले टर्म में डिनोमिनेटर क्या है? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, कोई भी टर्म होगा डिनोमिनेटर क्या मिलेगा? 7। पहली बात, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो हर उसका क्या होगा? 7 होगा। दूसरी बात, हर टर्म पर क्या है? पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, किसी भी टर्म पर देखेंगे तो पावर क्या होगा? स्क्वायर, 2 होगा। क्लियर है? क्लियर है? सही है। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा? 7 होगा। चेंजिंग कहां पर आ रही है? देखो इधर क्या है? न्यूमरेटर में ना, कितना है? फिर कितना, फिर कितना, कितना डिफरेंस है? 5। तो बस सिर्फ ये सीक्वेंस पकड़ लें। कौन सी? 6, उसके बाद फिर क्या? बोलो पहला टर्म क्या है? 6, डिफरेंस कितना है? हमें टर्म कौन सा चाहिए? nth, मतलब n की वैल्यू क्या लिखोगे? n। अगर बोलता है भाई 21वां चाहिए तो n की वैल्यू 21 लिखते हैं। हमें कौन सा टर्म चाहिए? nth टर्म चाहिए, तो n की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो बोलो फॉर्मूला क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस, क्लियर है? तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू बोलो प्लस d की वैल्यू बोलो 6 प्लस, ये मल्टीप्लाई करो क्या होगा? तो क्या बचा? 5n, 5n प्लस 1। सही है। तो मतलब पहले टर्म में क्या है? 6, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 21, पांचवें में एंड सो ऑन। तो nth टर्म में क्या होगा? तो इसका जो nth टर्म है ना, आगे चलकर वो आपको मिलेगा क्या? ऊपर सिर्फ डिनोमिनेटर सेम, पावर क्या? सेम, बस सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में? दैट वुड बी 5n। nth टर्म ये होगा। नहीं, सॉल्व 5 मार्क्स का है ही नहीं कि सॉल्व करें, बस थोड़ी सी बस इंटेलिजेंस यूज करके इसको ऐसे, वैसे सॉल्व करेंगे तो भर तो जाएगा बोर्ड, लेकिन फायदा नहीं है ना। 5 मार्क्स का आए तो हम करें ना, फायदा क्या? 8 भी ऐसे ही 8 दूसरी चीज, मिटा दो इसको। बात समझ में आ गई? देखो चेक क्या किया आपने? डिनोमिनेटर क्या है? 7, तो आखिरी टर्म में भी क्या आएगा? पावर भी क्या आएगा? सेम, सिर्फ चेंजिंग कहां पर आ रही है? 6, 11, 16। इसको अर्थमेटिक लगाकर जनरल टर्म निकाल लो बस। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर। मुझे दिखाइए। ए है एल्थ टर्म, बी है mth टर्म, सी है nth टर्म। ए क्या है? एल्थ टर्म, बी क्या है? mth टर्म, और सी क्या है? nth टर्म। शो आपको क्या करना है? इसका पार्ट 1 मैं करता हूं, पार्ट 2 आप कीजिएगा। सही है? आप नहीं, आप a इंटू m माइनस n प्लस b n माइनस l प्लस c l माइनस m इक्वल टू 0। ये आपको करना है शो दैट। सही है? इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1। क्या नाम दे दो? इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिएगा गौर से। आप मुझे बताइए कि nth टर्म किसके बराबर होता है? बोलो। a प्लस, ये कौन सा टर्म है? nth टर्म है। कौन सा? मतलब a n लिखा। सही है? अगर मैं लिखूंगा mth टर्म क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? n की जगह पर a प्लस, lth टर्म क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि भाई pth टर्म क्या होगा? अगर मैं बोलूंगा फोर्थ टर्म क्या होगा, तो जो कि क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। गलत? समझ में आई बात?
अब देखिए nth टर्म जो है इसको मैं क्या लिखूं, a प्लस, गलत, ये कौन सा टर्म है, मतलब क्या लिखूं, अगर बोलता है ये फोर्थ टर्म है तो हम यहां पर क्या लिखते हैं 4 माइनस 1, जो कि 3d बन जाता है, गलत। nth टर्म मतलब कोई दिक्कत बोलो, मतलब a किसके बराबर है, b किसके बराबर है, c किसके, कोई दिक्कत बोलो, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, अगर परेशानी नहीं है तो मतलब सवाल हो गया, सही है, क्लियर है। अब रखिए इधर ये सारी चीजें, a की जगह पर क्या रखना है, पुट a b c, क्या पुट a b c इन इक्वेशन 1 में रखें। a की जगह पर क्या रखूं बोलो, a प्लस l माइनस 1 इंटू डी, और इधर क्या लिखा हुआ है, कोई दिक्कत बोलो, बीच में बोलो क्या है प्लस, b की जगह पर क्या रखूं, कोई दिक्कत बोलो, इंटू n माइनस, फिर c की जगह पर क्या रखूं, a प्लस इंटू, ठीक है, ये हम पकड़ते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, क्या पकड़ते हैं, ताकि इसका जवाब क्या आए आखिर में, 0, राइट हैंड साइड, दैट वुड बी 0, कोई दिक्कत बोलो, ठीक है, इधर आइए, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें जी, ये क्या है a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा, एल डी माइनस डी, सही है, ये क्या होगा m माइनस, सही है, क्लियर है, इधर आइए प्लस, ये क्या होगा, और ये क्या है, कोई परेशानी की बात जी, कोई दिक्कत यहां तक, कोई सवाल नहीं है, सही। अब इनको भी मल्टीप्लाई करते जाएं, ये देखें a किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के साथ, एल डी भी इन दोनों के साथ, डी भी इन दोनों के साथ, सबको मल्टीप्लाई कर दें जी, क्या होगा, ए एम, कहीं पर भी गलती हो तो वहां पर ही नोट करवा लीजिएगा, सही है, ए एम जी माइनस ए एन, बेटा आपस में नहीं, क्या होगा, एल डी एम माइनस एल डी एन जी माइनस डी एम प्लस डी एन, ये कहानी खत्म। आइए इधर जी, ये क्या होगा, ए एन माइनस ए एल एम डी एन माइनस एम डी एल माइनस डी एन प्लस डी एन, कोई दिक्कत, आखिरी जी, प्लस ए एल माइनस ए एम जी प्लस एन डी एल माइनस एन डी एम माइनस डी एल प्लस डी एम, सही है। अब सारे के सारे देखिएगा कैंसिल हो जाएंगे, है ना, देखिए ये ए एम है, ए एम और ढूंढो, ये कौन सा, किसका, माइनस का, और ये किसका, प्लस, क्लियर है, ए एन ढूंढो, ए एन, ये प्लस का, ये क्लियर, एल डी एम, एल डी एम है ना, सही है, एम डी एल एल डी एम, वो माइनस का, ये कोई दिक्कत, एल डी एन लास्ट में, थर्ड, फोर्थ लास्ट, ये है, ये प्लस का है, और ये डीएम, ये माइनस का, वो आखिरी, डीएन, ये माइनस का डीएन, अरे हाँ या ना, प्लस का डीएन
माइनस का AL, MDN प्लस का DL प्लस का कुछ बचा? क्या बचा? 0 इज इक्वल टू बोलो हेंस शोन। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई परेशानी की बात? जी नेक्स्ट पढ़िए। ये कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 7। ये 8 था। ये 8 था ना? ये 8। जी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 upon A, 1 upon B, 1 R in AP, है ना? ये किसमें है? AP में। Then show that B is equal to 2AC upon A plus, है ना? ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 1 upon A, 1 upon B और 1 upon C किसमें है? AP में है। AP में कैसे पता चलता है कि ये AP में है? मतलब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई के नंबर्स जो हैं ये AP में है? पता कैसे चलता है? उनका हाँ डिफरेंस सेम होता है। उनका क्या डिफरेंस क्या होता है? सेम। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1, 5, 9, 13, क्या ये AP में है? क्या 1, 5, 10, 15, 17 कौन सा AP में है? फर्स्ट वाला। नीचे वाला क्यों AP में नहीं है? क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। जो भी AP में होंगे उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। यही पढ़ाया है ना? इनका डिफरेंस क्या है? सेम है। तो इसको आप लिख सकते हैं दे आर इन AP। इसको आप AP लिख सकते हो? नहीं, इसको आप AP नहीं लिख सकते। अर्थमेटिक नहीं है। अर्थमेटिक कौन सी होगी? जिसका डिफरेंस क्या होगा? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो इधर भी अगर ये 3 टर्म्स के बारे में ये बोल रहा है कि ये क्या है? AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस हम माइनस करेंगे तो, और नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। मतलब ये हम ऐसा लिख सकते हैं कि सेकंड माइनस फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। ऐसा ही है। आप क्या लिखेंगे? इफ, यहां पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि अगर इफ 1 upon A, 1 upon B and 1 upon C are in AP, तो होगा क्या? इधर बेटा इधर देखिएगा गौर से। तो क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? 1 upon B माइनस, इधर 1 upon B माइनस बराबर होगा किसके? माइनस 1। मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। गलत। अब बताइए, ये माइनस 1 upon B है ना, ये क्या है? इधर आएगा तो किसका होगा? ऑलरेडी इधर क्या है? 1 upon B है, और ये प्लस का इधर आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 upon। उस साइड क्या लिखा हुआ है? और ये माइनस का 1 upon A अगर उधर जाएगा तो किसका होगा? प्लस का। एलसीएम लीजिए, इसकी एलसीएम क्या होगी? 1 प्लस B की टेबल B पर 1 टाइम 1 + 1। इधर आइए तो एलसीएम क्या होगी? बोलो। CA या AC? C कैंसिल, बाकी क्या बचा? कोई दिक्कत है? ये क्या हुआ? 2 upon, इधर क्या हुआ? A प्लस अपॉन। इसको अगर उल्टा कर देता हूं, इसको उल्टा करता हूं, इसको भी क्या करना पड़ेगा? तो ये क्या होगा? B अपॉन, तो ये क्या होगा? AC अपॉन। ये 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल अपॉन। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? बाकी जो सवाल बचते हैं ना, बिल्कुल आसान सवाल है इस एक्सरसाइज में, आप कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं आज ही YouTube पर वीडियो बनाकर, है ना, अलग से ही वीडियो बनाकर वो रख दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। जो भी समझ में नहीं आए तो फिर कल मुझसे पूछिएगा। अदरवाइज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 4.3। कोई इधर सवाल हो तो पूछिए। कोई सवाल है? नहीं?